ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान पितामश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आज हमारा चौथा सत्र है सुंदरकांड के ऊपर। तो कल के हमने सत्र में देखा किस तरह से हनुमान जी भगवान राम के जो मिशन है, कार्य है, उसको संपन्न करने के लिए लंका में अलग अलग स्थान पर जाते हैं, है ना। और बहुत ही ये चुनौतीपूर्ण है। बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रलोभन हैं जिससे कि इतना अधिक भव्य ऐश्वर्य है वहाँ पर। रावण की इतनी सारी रानियां हैं और बहुत सारा तमोगुण में आनंद है। उन सबको क्रॉस करते हुए हनुमान जी सीता माता का पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हमने कई शिक्षाओं को देखा वहाँ पर कि किस तरह से हनुमान जी में आध्यात्मिक बल है और भगवान राम के प्रति जो निष्ठा है उसके कारण वो प्रलोभनों से बच पाए। नहीं तो अगर हमारे अंदर शरणागति की भावना नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक बल नहीं है और हमें अपनी लिमिट नहीं पता है, हमें अपनी सीमा नहीं पता है और उससे बाहर जाके हम अगर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा कि हम खुद फंस जाएंगे, खुद माया हमको पकड़ लेगी। तो इसीलिए हनुमान जी के कार्य को इमिटेट नहीं किया सकता है। वो वर्शिपेबल है, पूजनीय है और इस तरह से पूजनीय है कि कभी ऐसी स्थिति आए कि हमारे श्री गौर राधा वल्लभ जी कृपा से वो आध्यात्मिक बल प्राप्त हो जिससे किसी भी स्थान में जाके प्रचार कर सके। फिर हनुमान जी को कुछ समय के लिए एक डर आया, एक डाउट, संशय आया कि पता नहीं सीता देवी लंका में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आकाश मार्ग से जब ला रहे थे तो वो समुद्र में गिर गई, या रावण ने अभी तक मार दिया है ना, या भगवान राम के विरह में परेशान होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हनुमान जी विचार कर रहे हैं। और फिर हनुमान जी बोलते हैं कि या तो मैं ही रुक जाता हूँ यहाँ पर, बिना समाचार लिए अगर वापस जाऊँगा तो वो ठीक नहीं है, तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, या रावण को मैं मार देता हूँ। तो ऐसे अलग अलग तरह से हनुमान जी विचार करते हैं। फिर बोलते हैं कि अगर मैं वापस लौटा और कोई समाचार लेके नहीं गया तो भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, है ना, सब ऐसा अशुभ चीज सुनकर उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनकी मृत्यु होने से अयोध्यावासी प्राण त्याग देंगे, जो दो अन्य भाई हैं वो प्राण त्याग देंगे। तो इतने सारे लोगों के मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। तो ऐसे उनके बीच में ऐसे डर और संशय ऐसा चल रहा था। फिर वो लंका में और ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचते हैं जो वाटिका, अशोक वाटिका थी, वहां पहुंचते हैं और उसका विस्तार से वाल्मीकि मुनि वर्णन कर रहे हैं कि अशोक वाटिका की सुंदरता क्या है। और वो समझ जाते हैं कि हो ना हो सीता देवी यहीं पर होना चाहिए।
और एक सुमसुपा वृक्ष नाम का वृक्ष होता है, उसके ऊपर जाकर उसकी डाल पे वो बैठ जाते हैं छोटा सा रूप लेकर, और वहां पर एक तालाब होता है, सरोवर होता है जिसमें कमल के पुष्प लगे होते हैं। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि सीता देवी जरूर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो भगवान राम के साथ में जब दंडकारण्य में थे तो वो दृश्य का अनुभव करना चाहते हैं या दृश्य को वो देखना चाहते हैं, इसीलिए वो कमल के कुंड के पास में जरूर आएंगे। फिर हनुमान जी वो जो अशोक वाटिका है उसकी अलग अलग तरह से तुलना करते हैं कि इंद्र के नंदन कानन की तरह है, कुबेर के चैत्र रथ की तरह है, गंधमादन पर्वत के समान है। और फिर वो दूर से वहां पर एक महल नुमा एक बिल्डिंग था, वो देखते हैं 1000 पिलर हैं जिसमें, और वहां पर एक दूसरा वृक्ष है, उसके वृक्ष के नीचे सीता देवी बैठे हुई हैं। उनके वस्त्र बहुत मलिन हैं, बहुत दुर्बल हो गई हैं, और राक्षस जो है जिस तरह से यहाँ वर्णन किया गया है कि जिस तरह से एक हिरण को बहुत सारे भेड़िए घेर लेते हैं, उस तरह से सीता देवी को बहुत सारे राक्षसियों ने घेर के रखा है। फिर हमने देखा कि सीता देवी की जो अवस्था है वो भगवान राम से दूर रहकर उनको कितना तीव्र दुख हो रहा है। तो सीता देवी के चरित्र से ये पता चलता है कि एक जीव है, जीवात्मा है, अगर उसको ये साक्षात्कार होता है कि भगवान से दूर रहकर मैं इस भौतिक जगत में दुख भोग रहा हूँ और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, उसकी लालसा बढ़ती जाती है, तो उसकी क्या स्थिति होना चाहिए वो सीता देवी अपने चरित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे कि एक अग्नि है जो धुएं से ढक गई है, या एक कुंड है जिसमें किसी जानवर में आके उस कुंड को छितर-बितर कर दिया है, या जैसे रोहिणी नक्षत्र है उसको राहु ने ग्रस्त कर लिया है। तो उस तरह से अलग अलग वो बताते हैं, उस देखते हैं हनुमान जी। फिर हालांकि सीता देवी बहुत दुखी हैं, दुर्बल हैं, और वस्त्र जो हैं वो एक तरह से मैले हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो आध्यात्मिक तेज है, आध्यात्मिक जो सुंदरता है वो किन्हीं से भी छुपी नहीं है। और फिर वहां पर वो हनुमान जी पूरा वर्णन करते हैं उनके आध्यात्मिक तेज के बारे में। फिर जैसा भगवान राम ने वर्णन किया था कि उन्होंने ये आभूषण पहने हुए हैं, तो हनुमान जी देखते हैं कि अभी तो कोई आभूषण नहीं पहना है, वो आभूषण साइड में रखे हुए हैं, डाल पे लटके हुए हैं। तो वो समझ जाते हैं कि जो भगवान राम ने वर्णन किया था वही आभूषण यहाँ पर है। और आभूषण पहने नहीं है, लेकिन आभूषण के चिन्ह जो है वो शरीर पर देखे जा सकते हैं। और फिर हनुमान जी विचार करते हैं कि यहाँ पर वो आभूषण नहीं है जिन आभूषणों को उन्होंने किष्किंधा के ऊपर से जाते हुए फेंक दिया था, वो आभूषण यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से कंफर्म हो जाता है कि, और बताते हैं रामस्य महसी प्रिया, कि ये कौन है, राम की जो प्रिय है वो सीता देवी है। फिर वो अलग अलग तरह से सीता देवी के प्रथम बार दर्शन करने के बाद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान राम के बारे में बोलते हैं दुष्कर्म कुरुतो राम इमं मत्ता कस्मिन्, के भगवान राम ने इतना दुष्कर कार्य किया है कि सीता देवी से दूर रह के भी अपने आप वो अभी तक जीवित हैं। और 2 बार ऐसा हनुमान जी बोलते हैं। तो जब वो सीता देवी को देखते हैं तो भगवान राम का स्मरण आता है, भगवान राम को देखते हैं तो उनको सीता देवी का स्मरण आता है। और फिर वो बताते हैं कि राजस्व त्रिशु लोकेशु सीता व जनक आत्मजा, कि सीता देवी के चरणों के धूल के एक कण से भी पूरे 3 लोकों की तुलना नहीं की जा सकती, पूरे राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। तो इस तरह से ये पूरा हुआ था जो हमने कल देखा। तो हनुमान जी लंका में तीन प्रहर में लंका में घूमते हैं और 1 प्रहर जो है वो अशोक वाटिका में रहते हैं, और फिर सुबह हो जाती है, सुबह का समय आ जाता है और हनुमान जी पूरे दिन वहीं पर उस सुमसुपा जो वृक्ष है उसकी डाल पे विश्राम करते हैं। विश्राम मतलब वहीं पर बैठे रहते हैं अपना छोटा रूप लेके, और वो देख रहे हैं कि अब दिन में क्या होगा। और रात्रि के समय जब सो चुके होंगे सब, तब वो सीता देवी से मिलेंगे। दिन के समय कोई हलचल नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है कि रावण जो है अपने महल से उठता है
और वहाँ बहुत सारे वाद्य यंत्र, अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। और रावण उठा है, उसके जो वस्त्र हैं पूरे बिखरे हुए हैं, है ना। और उसके मन में सबसे पहले विचार ये आता है कि मुझे अशोक वाटिका जाना है ना। तो रावण के साथ में बहुत चामर, मोरपंख, तलवार, छत्र, बहुत सारे अलग अलग चीजें साथ में जाती हैं। और रावण की जो अन्य रानियां होती हैं वो भी साथ में जाती हैं। ओके, फिर जैसे ही रावण अशोक वाटिका पहुंचता है तो सीता देवी क्या करती हैं कि जितना संभव हो सके अपने वस्त्रों से खुद को ढकने का प्रयास करती हैं, और वो रावण को बिल्कुल ना देखे इस तरह से वो चेहरा कर लेती हैं पेड़ की तरफ। और जैसे जैसे रावण आ रहा है तो उनको एक तरह से भय भी है, शोक भी है, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया। और वो पृथ्वी पर ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पर पृथ्वी पर कोई आसन नहीं है या कुछ, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरह से एक कमल है, इसके ऊपर जब कीचड़ लग जाता है तो कमल की क्या स्थिति होती है, उसी तरह से सीता देवी की यहाँ पर स्थिति है। और सीता देवी विचार करती है कि जो भगवान रामचंद्र हैं उनके अलावा और कोई मेरा संरक्षक नहीं है। और रावण जो है कितना भी प्रयास कर लेगा, कितना भी प्रलोभित करने का प्रयास करेगा, कैसे भी अलग अलग बातों से मनाने का प्रयास करेगा, तो वो संभव नहीं हो पाए। तो इससे शिक्षा मिलती है, अगर लक्ष्मी देवी जो है नारायण से दूर हैं तो बहुत दुखी है। जब लक्ष्मी देवी नारायण से बहुत दूर हैं तो बहुत दुखी है। और जब लक्ष्मी देवी को नारायण के साथ में रखा जाएगा, नारायण की सेवा में लगा जाएगा, तभी लक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगी, नहीं तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न नहीं होंगी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सीता देवी क्या है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है ना। हालांकि उनको भगवान राम के प्रोटेक्शन पर और अपनी चेस्टिटी पर पूरा विश्वास है, लेकिन तो उसी तरह से हमें समझना चाहिए कि जब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूजन में नारायण को भूल जाते हैं, भगवान राम को भूल जाते हैं। तो केवल लक्ष्मी पूजन, यहाँ रावण ही प्रलोभन देने का प्रयास कर रहा है। किसको प्रलोभन दे रहा है? लक्ष्मी देवी को। जिसके पास पूरा समृद्धि है, पूरा धन है, उनको रावण प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे पास जो लक्ष्मी है, अगर हम भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, नारायण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो लक्ष्मी क्या होगी, वो स्वयं दुखी रहेंगी और हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। जिस तरह से रावण की मृत्यु का कारण बनी, वो लक्ष्मी देवी क्या बन जाएंगी, दुर्गा का रूप ले लेंगी, है ना। तो इसीलिए ये बहुत बहुत इंस्ट्रक्टिव है, विशेषकर जो गृहस्थ भक्त हैं जिनके पास अपने दैव से, अपने भाग्य से या अपनी मेहनत से या भगवान की कृपा से, जो भी कहें, जो भी धन है, तो उस धन को यथासंभव भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस धन को हम अपने पास रखेंगे और नारायण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न नहीं है ना। वो जो हम दिवाली पूजा के लक्ष्मी जी का वास हो, हमारे घर में लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी आ भी जाएंगी तो दुखी रहेंगे, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब रावण आ जाता है वहां पर, और रावण क्या करता है, प्रलोभन देने का प्रयास करता है ना। तो ये जो आसुरी लोग होते हैं, है ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति को नहीं समझते हैं, या भगवान की जो सुप्रीमेसी उसको नहीं समझते हैं, और इतने धूर्त होते हैं, है ना। और इनको अपने अहंकार पे इतना विश्वास होता है, इतना अधिक विश्वास होता है कि भगवान को भी चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है ना, उनको भी प्रलोभित करने का प्रयास करते हैं। तो रावण क्या बोल रहा है कि मेरे जीवन का जीवन आप मुझसे क्यों छुप रही हो, है ना। आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, आपका मुख कितना सुंदर है, आपने तो पूरे जीवों को आकर्षित कर लिया, और मुझ पे दया कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, है ना। और राक्षस बोलता है कि मैंने बहुत सारी स्त्रियों को बलपूर्वक फोर्स से अपनी पत्नी बनाया है ना, लेकिन सबसे अधिक मैं प्रेम आपसे ही करता हूं, सबसे अधिक प्रेम तुमसे ही करता हूं, इसीलिए मुझ पे, मेरे ऊपर दया करो, है ना।
तो इतना धूर्त है ये, इतना रावण ऐसा धूर्त है, इस तरह से वो बात कर रहा है। और आपको तो फिर बोलता है कि आपको यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर जो पृथ्वी है जिसपे कुछ बिछौना नहीं है, कोई आसन नहीं है, यहाँ नहीं बैठना चाहिए। आपको तो जो सोने के पलंग है और जो मुलायम गद्दे हैं वहां पर बैठना चाहिए, है ना। आपको आभूषणों से ही नहीं होना चाहिए, आपको आभूषण पहने रखना चाहिए, है ना। और ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर आपको बनाया। तो हम देख सकते हैं कि जो आसुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो संसार में कोई सुंदर चीज है, संसार में कुछ समृद्धि है, खुद खींचना चाहते हैं, खुद लेना चाहते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये मेरा है ना। लेकिन जो भक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो संसार में कोई भी अच्छी से अच्छी चीज देखते हैं, उसको लेके भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि पहले कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने भगवान के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से मंदिर बनवाया, बेस्ट तरीके से आभूषण लेके आए, बेस्ट तरीके वस्त्र हैं। लेकिन रावण जैसे जो ऐसे धूर्त लोग होते हैं, वो लक्ष्मी देवी को ही अपनी सेवा में लगाना चाह रहे हैं, वो लक्ष्मी को ही अपनी सेवा में वो करना चाहते हैं। और बोलते हैं कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, रानी बन जाओ, मैं देवता और असुर से भी अधिक शक्तिशाली हूं, आपकी जो इच्छा होगी वो मैं पूरा करूंगा, है ना। और राम तो क्या है, ऐसी बनवासी है, घूम रहा है जंगल में, और पता नहीं वो यहाँ तक आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, वो तो मर ही गया होगा, है ना। और इसीलिए कुबेर का धन मेरे पास में है, पूरे संसार की शक्ति मेरे पास में है, और सब कुछ कुबेर का धन, पूरा संसार मैं आज आपको ऑफर करता हूँ, सब कुछ मैं आपको देता हूँ, सारा संसार आपको देता हूँ, पूरा कुबेर का जो धन है वो आपको देता हूँ। इसीलिए कम से कम मेरे ऊपर थोड़ी दया करो और अपना भय को छोड़ दो। तो इस तरह से जो रावण है सीता देवी को प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो अभी सीता देवी को यहां पर लंका में 10 महीने हो चुके हैं, 2 महीने और बाकी हैं। तो 10 महीने से रोज रावण का अलग अलग तरह से टॉर्चर हो रहा है, शब्दों से हो रहा है ना, और अन्य राक्षसियों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन सीता देवी का जो भगवान के प्रति निष्ठा है वो कभी कम नहीं हुई, है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हम सबको चेस्ट डिवोटी बनने की आवश्यकता है ना। जैसे कुंती महारानी के बारे में बोलते हैं कि कुंती महारानी कौन थी, चेस्ट डिवोटी थी। चेस्ट डिवोटी का मतलब क्या है कि भगवान के अलावा और कोई नहीं है, भगवान के संरक्षण के अलावा, भगवान के सुरक्षा के अलावा और कोई दूसरा नहीं है, और किसी के पास में नहीं जाएंगे, है ना। तो वो वहां पर एक वृत्तांत आता है कि जो अश्वत्थामा है वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, और ब्रह्मास्त्र कहाँ छोड़ता है, उत्तरा के ऊपर छोड़ता है। कि घर में कौन थे, परीक्षित महाराज थे। तो वहां पे पांडवगण हैं, कुंती महारानी है, उत्तरा है, और वो प्रार्थना करते हैं और भगवान कृष्ण के पास में जाते हैं। अभी कुरुक्षेत्र युद्ध पूरा नहीं हुआ है, अब भगवान क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हालांकि पांडव बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, उनके बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उन सब के कारण भी पांडवों की जो कृष्ण के ऊपर निर्भरता है उसमें कभी कमी नहीं आई। और जब भी पांडव किसी भी समस्या में आते थे, संकट में आते थे, हमेशा वो कृष्ण के पास में जाते थे। तो उसी तरह से हमें चेस्ट आईज होना चाहिए, चेस्ट टंग होना चाहिए, चेस्ट ईयर होना चाहिए, चेस्ट लाइफ होना चाहिए, और चेस्ट कृष्ण के भक्त होना चाहिए, है ना। तब वो जो चेस्टिटी का गुण बताया गया है, विशेषकर जो माताएं हैं उनको बताया गया है, लेकिन चेस्टिटी का गुण सबके लिए है, सभी जीव के लिए चेस्टी का गुण है ना। उनकी हर इंद्रिय चेस्ट होना चाहिए, हर विचार चेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से जो चेस्टिटी की पराकाष्ठा है वो अभी यहां पर हमें देखने को मिलेगी। तो सीता देवी क्या करती हैं, रावण और अपने बीच में एक घास का तिनका रख लेती है, अपने और रावण के बीच में, रावण जो खड़ा हुआ था उसके बीच में
घास का तिनका रख देती है और बोलती है कि एक कुत्ता जो है वो शेरनी को कैसे प्राप्त कर सकता है ना। सबसे पहले सीता देवी इस तरह से बात करती, तुम तो एक भेड़े के समान हो और ये तुम्हारी जो इविल डिजायर्स हैं उसको छोड़ दो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। अगर तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो अभी भी अवसर है कि मुझे सम्मान के साथ में भगवान राम को लौटा दो। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भगवान जब यहाँ पर आएंगे तुम्हारे और तुम्हारे वंश सबको खत्म कर देंगे और पूरी लंका को नष्ट कर देंगे। तो आप सोचिए कि सीता देवी पूरे लंका के बीचों बीच बैठे हैं, राक्षसियों से घिरे हुए हैं, उनको रावण धमका रहा है और वो रावण को ही इस तरह से बता रहे, तो कितना उसके लिए साहस चाहिए है ना, कितना उसके लिए भगवान की प्रोटेक्शन के ऊपर विश्वास चाहिए है ना। तो मैंने एक धार्मिक जो राम है उनसे विवाह किया है और मेरे लिए असंभव है कि अधर्म के रास्ते पर जाना। राम मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं है ना, और तुम्हारी तो बहुत सारी पत्नियां हैं, उनका ध्यान रखो है ना। और दूसरों की पत्नियों के पीछे भागना वो जीवन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक बल वो सबको कम कर देता है, सबको नष्ट कर देता है। मैं किसी धन के द्वारा प्रलोभित नहीं हो सकती, मैं किसी धन के द्वारा प्रलोभित नहीं हो सकती। मैं भगवान राम की नित्य संगनी हूं। मैं उसी तरह से हूं जैसे सूर्य और सूर्य की किरण कभी अलग नहीं किए जा सकते, उसी तरह से मुझे और राम को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो उपमा है रामायण में 3-4 बार आती है सूर्य और सूर्य की किरण का, कि भगवान राम और सीता देवी कैसे हैं, एक सूर्य है और एक सूर्य की किरण है। तो सूर्य की किरण और सूर्य को अलग नहीं किया सकता। ये जटायु भी बोलते हैं, उनके बारे में भी ऐसा आता है। और एक जगह रावण को कोई समझाते हैं, हनुमान जी समझाएंगे, हनुमान जी भी ऐसा बोलते हैं कि राम और सीता कैसे हैं, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण है, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर हुआ कि भगवान राम के पास में जाओ, उनका आश्रय लो, उनसे माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। इंद्र के वज्र से तुम बच जाओगे और यमराज के यमपास से बच जाओगे, लेकिन राम के क्रोध से नहीं बच पाओगे। तो पूरा क्या लताड़ दिया, पूरी तरह से अच्छे से डांट दिया, छोड़ा नहीं। और सबके सामने रावण की सारी पत्नियां खड़ी हैं, सारी राक्षसनियां घेर के खड़ी हैं, और सीता देवी ने सबके, किसी को अकेले में डांटे तो भी सहन हो जाएगा, उसकी वाइफ के सामने डांटेंगे तो बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो और थोड़ी देर में तुम्हें भगवान राम के बाणों की आवाज सुनाई देगी, थोड़ी देर में है ना। और उनके जो बाण है तुम्हारे लंका को और जितने असंख्य राक्षस हैं उनके खून को पीने वाले हैं है ना, भगवान राम के बाण। और कुछ ही मुहूर्त की, भगवान राम ने एक ही मुहूर्त में कुछ ही क्षणों में 14,000 सैनिकों को मार दिया था, 14,000 राक्षसों को मार दिया था, खर दूषण को मार दिया था। और तुम इतने ही वीर होते, इतने ही श्रेष्ठ योद्धा होते, तो कायरों की तरह क्यों आए थे पंचवटी में? आते तो आमने सामने आते, राम से युद्ध करते और फिर मुझे ले जाते। तुम तो एक कैसे आए, एक कुत्ते की तरह आए। इस तरह से सीता देवी एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से रावण को डांट देती और बोलती हैं कि अगर तुमने राम की शरण अभी नहीं लिया तो यहां से भाग जाओ लंका से और कहीं जाके छुप जाओ, नहीं तो हालांकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रावण के बाण तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन अभी भी मौका है, छुप जाओ। अगर राम एक बार यहां पर आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से सीता देवी बहुत स्ट्रिक्टली बोलती। फिर अभी रावण को गुस्सा आ जाता है कि मैं ना प्रेम से बात कर रहा था, सब कुछ देने के लिए तैयार था, और ये मुझे इस तरह से बात करे। तो रावण बोलता है, जब किसी पुरुष को स्त्री से प्रेम होता है और स्त्री अगर उस पर
क्रोध करती है ना। तो जो पुरुष होता है प्रेम के कारण अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे एक एक वाक्य से, एक वाक्य के कारण मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं, अभी यहां पे मार सकता हूं, लेकिन मेरा प्रेम जो है वो रोका हुआ है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहीं मार दूं, है ना। और 2 महीने बचे हैं, 12 महीने का समय दिया था मैंने, 1 साल का समय दिया था, 10 महीनों से मैंने धैर्य रखा है, 2 महीने का समय और बचा है। अगर 2 महीने में भी तुमने बात नहीं माना तो मेरे जो रसोई हैं तुम्हें काट काट के टुकड़े कर करके सबको टुकड़े दे देंगे और फिर सारे राक्षस खाएंगे। इस तरह से रावण, अब असुर तो ऐसे ही बोलेगा, वो असुर तो है तो मांस मदिरा बस वही है, वही दिमाग में घूमता है। और हजारों स्त्रियां लंका के वैभव को स्वीकार करने के लिए तैयार है, और तुम इतनी बड़ी मूर्ख हो कि मैं लंका का पूरा ऐश्वर्य तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए, है ना। तो फिर सीता देवी और साहस में आती हैं कि मैं जो जनक महाराज की पुत्री हूं और दशरथ महाराज मेरे ससुर हैं और राम मेरे पति हैं, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी श्राप दे सकती हूं, यही मार सकती हैं तुमको, लेकिन मेरे जो पति हैं उन्होंने आदेश नहीं दिया है तुम्हें मारने का, तुम्हें मारने का जो महिमा है मेरे जो पति हैं राम को प्राप्त हो, इसीलिए मैंने अपने आप को रोक के रखा है। तो इस तरह से सीता देवी बोलती हैं। तो फिर सीता देवी बोलती हैं कि तुम्हें ये धूर्तता और कपटता और आसुरी वृत्ति को छोड़ देना चाहिए और जाके राम की शरण में जाना चाहिए। तो जब जब सीता देवी बोलती हैं कि राम की शरण में जाना चाहिए, तो रावण का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है और बढ़ जाता है कि सबके सामने बोल रहे हैं कि राम की शरण में जाना चाहिए ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीता देवी क्या है, निर्भय है, डिटरमाइन है, भगवान राम से रह के दुखी है और कोई भी ऐश्वर्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से भी प्रलोभित नहीं हो सकती है, कोई उनको प्रलोभन में नहीं डाल सकता है। तो ऐसा जीव का स्थिति होना चाहिए इस भौतिक जगत में रहते हुए। अगर ऐसी स्थिति है तो भगवान राम लेने आएंगे, जैसे भगवान राम आप। और ये सब कौन देख रहे हैं? ये हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, पेड़ पे बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं वहां पर। तो गुरु देख रहे हैं, गुरु जो है शिष्य की सिंसियरिटी को देख रहे हैं कि शिष्य वास्तव में सिंसियर है या नहीं है, सीरियस है नहीं है, जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, या यहीं रहना चाहता है, या कोई छोटा मोटा प्रलोभन दे दिया उसमें चला गया, या थोड़ा बहुत कुछ जीवन में समस्या आ गई तो वो छोड़ दिया, भगवान राम के ऊपर जो कृष्ण है उनके ऊपर विश्वास छोड़ दिया। तो इतना तो हम में से किसी के साथ में नहीं होगा, जितना सीता देवी के साथ में हो रहा है हम में से किसी के साथ नहीं होगा। फिर रावण आदेश देता है, सारी राक्षसियों को आदेश देता है कि मैं तुम सबको आदेश देता हूं कि साम दाम दंड भेद चारों उपयोग करके ये सीता को मनाओ। अगर ये नहीं मानी तो तुम सब मारे जाओगे, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये मान जाना चाहिए। तो फिर एक पत्नी होती है रावण की, धाम में मालिनी, वो बोलती है कि आप ये सीता के ऊपर क्यों इतना समय व्यर्थ कर रहे हैं, छोड़ो सीता को, ये तो एक सामान्य मनुष्य है, हम तो राक्षस जाति के हैं, हमारा स्टेटस मनुष्यों से ऊपर है, हम तो मनुष्यों को तो ऐसे ही मार के खाते हैं, तो आप क्यों एक मनुष्य तुच्छ स्त्री के पीछे इस तरह से व्यथित हो रहे हो, है ना। और फिर रावण वहां से चला जाता है। तो रावण का ये रोज का था ऐसा, और आज मतलब हनुमान जी जो है वो सब देख रहे हैं। तो अब रावण वहां से चला गया और रावण ने वहां पर धमकी दे दी है कि अगर ये सीता देवी नहीं मानी तो आप लोग बचोगे नहीं। तो अभी राक्षसनी जो है अब वो क्या करती हैं वो देखते हैं। तो रावण चला जाता है अपने महल में वापस। तो राक्षसी होती है वहां पर, एक जटा, हरी जटा, प्रगसा, विकटा, दुर्मुखी, वो सब क्या करती है, आती है, अस्त्र शस्त्र लेके आती है और सीता देवी बीच में बैठी हुई है और सीता देवी को वो घेर लेती है और घेर के बोलना चालू करती है
बोलती हैं कि ये पौलत्स वंश का इतना महान राजा है, इसमें इतने सारे गुण हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रावण किसी स्त्री के प्रति इतना ज्यादा अपनी स्थिति को नीचे गिरा दिया है जितना रावण ने तुम्हारे सामने रखा है, और तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है ना। और रावण इतना बुद्धिमान है, और रावण से परफेक्ट तुम्हें और कोई नहीं मिल सकता, है ना। इस रावण ने दिन रात हवा अग्नि के देवता जो है वो रावण के सामने कांपते हैं। अग्निदेव कांपते हैं, वायुदेव कांपते हैं, है ना। और इसीलिए उसे सामान्य राम को छोड़ देना चाहिए, और ये जो महान व्यक्ति है रावण, उसको पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से बोलती, अन्यथा अभी हम तुमको मार के खा जाएंगे, अभी तुमको काट के टुकड़े टुकड़े करके मार के खा जाएंगे। तो कहने का मतलब पूरा धमकी दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो तुमको मार के खा जाएंगे। तो सीता देवी उत्तर देती हैं, सीता देवी रोने लगती हैं और बोलती हैं कि ये सारे वचन मेरे कान के लिए क्या है, जैसे बाण, कोई कान में बाण मार रहा है, इस तरह से मुझे बहुत क्या बोलते, बहुत पीड़ा दे रहे हैं। ये सारे वचन मेरे कानों को बहुत पीड़ा दे रहे हैं। एक स्त्री है ना, जो अलग अलग तरह से सीता देवी समझा रही हैं कि एक राक्षस, जो एक मनुष्य स्त्री है, वो एक राक्षस की पत्नी कैसे बन सकती है ना। तो आप लोग चाहें तो मुझे टॉर्चर करें, मुझे नुकसान पहुंचाएं, मुझे काट काट के खा जाएं, लेकिन मेरी आत्मा को कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। मेरा जो राम के प्रति जो प्रेम है उसको कभी आप कम नहीं कर पाएंगे, है ना। जो आपको मर्जी आए वो कीजिए आप, कोई दिक्कत। दीनो वा राज्यहीनो वा यो में भरता सामे गुरु तम नित्यम अहम अनुरक्तमसी यथा सूर्यम सुवर्चला। तो राम की स्थिति अभी ऐसी है कि वो दीन दिखाई दे रहे हैं, राज्यहीन दिखाई दे रहे हैं। दीनो वा राज्यहीनो वा, राम की ऐसी स्थिति है कि अभी वो राज्य से निकाले हुए हैं, है ना, वनवास में है। और राम की स्थिति ऐसी है कि उनके पास कोई राज नहीं है, लेकिन कैसे भी हो, लेकिन वो मेरे पति हैं, वो मेरे गुरु हैं और मेरे स्वामी हैं, है ना। तो इस तरह से यहां वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि जो सीता देवी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, हमेशा भगवान राम और नारायण की चरणों की सेवा करते हैं। तो एक सामान्य दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि राम स्थिति बहुत दीन है, राज्य से निकाल दिए गए हैं, लेकिन वो हमेशा लक्ष्मीपति हैं, हमेशा तीनों लोके के स्वामी हैं। तो राज्यहीनो वा दीनो वा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दीन है, लेकिन हमेशा लक्ष्मी देवी और सारे गुण जो हैं भगवान राम में स्थित हैं। और यहाँ पर वो पतिव्रता स्त्री और जो पति हैं उनका उदाहरण देती हैं। सुवर्चला सूर्य, इंद्राणी इंद्र, अरुंधति वशिष्ठ, रोहिणी चंद्र, लोम मुद्रा अगस्त्य, सुकन्या चैवन सावित्री सत्यवान, मंदयति स्वदास, श्रीमती कपिल, केसनी सगर, दमयंती नल, इंदुमती अज। तो इस तरह से जो सब पतिव्रता स्त्री और उनके जो पति हुए हैं, उस तरह से मेरा भगवान राम के प्रति प्रेम है। ओके, अब क्या होता है कि जो राक्षसनी जो सब होती हैं वो सीता देवी के और नजदीक में आती हैं, और सीता देवी वहां से भागने का प्रयास करती हैं, और वहां जो महल रूपी जिस वहां पर थी वहां से उड़ती हैं, और जहां पर हनुमान जी जिस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे उस वृक्ष के नजदीक में आके वो बैठ जाती है ना। और वहां पर जो बोलती हैं कि तुम्हारा जो युवा अवस्था है कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, है ना, इसीलिए अच्छा है कि अभी रावण से विवाह कर लो, है ना, और रावण के साथ, है ना, संसार का भोग करो, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन हम पकड़ के
गर्दन में रस्सी बांध के अभी तुम्हें मार देंगे। तो वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि सीता देवी ने हम सबको शिक्षा देने के लिए कि भगवान राम के प्रति क्या निष्ठा होती है, इतना कष्ट सहन किया, है ना। वी मस्ट नो अवर विलव्ड मदर सीता वॉज टॉर्मेंटेड बाई ग्रूसम ऑग्रेसनेस इन लंका, कि हम सबको जानना चाहिए कि जो माता सीता है उन्हें हम सबको सिखाने के लिए इतना कष्ट, सी अंडरवेंट दीज टॉन्ट्स एंड थ्रेट्स जस्ट टू टीच अस हाउ टू लव द लॉर्ड इवन अंडर द डायरेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि सबसे प्रतिकूल परिस्थिति भी हो, उन परिस्थितियों में भी कैसे भगवान राम कृष्ण के प्रति निष्ठा बना के रखना है, ये मत। इसीलिए ये बोलना कि मुझे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, ये सभी बोल देंगे। भगवान को देख के आंसू आते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूँ, भगवान को देख के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ये सब बोल देंगे और ये आसान भी है। लेकिन जब समस्या आएगी तो भगवान की सेवा करते रहना और ऐसी समस्या में भी भगवान की संरक्षणता पर विश्वास रखना, ये बहुत कठिन है ना। बहुत कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूं, हमेशा के लिए तुम्हारा। ऐसे बहुत सारी लव स्टोरीज होती हैं जिसमें हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद तीसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाते हैं। तो कितना सुपरफिशियल है यहाँ पर, भौतिक जगत में कितना सुपरफिशियल। तो इस तरह से सीता देवी जो प्रेम की जो व्यवहारिक अभिव्यक्ति होती है, प्रेम जो व्यवहार में प्रकट होता है, वो सीता देवी यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इतना जो कष्ट है वो तो किसी सामान्य जीव को तो हो ही नहीं सकता है, और सामान्य जीव को होगा तो सबसे पहले वो भगवान की भक्ति छोड़ेगा, या तो प्रलोभित हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। तो सीता देवी बहुत एकदम कांपने लगती हैं, है ना। और जैसे एक सूखा पत्ता होता है और आंधी चलती है, तो आंधी में सूखा पत्ता जैसे कांपता है, तो उस तरह से सीता देवी कांपने लगती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, आप कब यहाँ पर आएंगे, है ना। और जिन नेत्रों को और जिस मुख को देखने के लिए संसार के लोग देवी देवतागण लालसा करते हैं, उन नेत्रों को मैं कब देख पाऊंगी, उस मुखमंडल को मैं कब देख पाऊंगी, है ना। और यहां बोलते हैं, ना ही में जीवित नार्थो नए वार्थिता च भूषण, मुझे ना गोल्ड चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, ना राज्य चाहिए, है ना। राम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेट द राक्षसीज टॉर्चर दिस मिजरेबल बॉडी, इट इज बेटर देन टू लिव विदाउट माई रघुवीर। तो ये जो दुख देने वाला शरीर है वो नष्ट हो जाए, वो अधिक अच्छा है, लेकिन राम के बिना तो जीवन मैं नहीं। आई रिफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिफ्यूज टू टच रावण इवन विथ माई लेफ्ट फुट, कि मैं अपने बाएं पैर से भी रावण को स्पर्श नहीं करूंगा। मतलब पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया रावण को, पूरी तरह से अपमान कर दिया, कि मैं अपने बाएं पैर से भी रावण को स्पर्श नहीं करूंगी। इतना ये नीच है, इतना धूर्त है रावण, है ना। और मैं अपनी एक दृष्टि भी रावण के ऊपर वेस्ट नहीं करूंगी, एक दृष्टि भी रावण के ऊपर वेस्ट नहीं करूंगी। आई विल नॉट वेस्ट ए ग्लैंस एट रावण। इस तरह से सीता देवी इसको बोलते हैं चेस्ट डिवोटी, है ना, कि हर चीज, हर थॉट केवल भगवान गुरु की सेवा के लिए। यही चेस्टिटी का गुण डेवलप करना, ये हमें, इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही बल है। प्रचार कैसे होगा, प्योरिटी इज द फोर्स। कोई कन्विंस कैसे होगा, प्योरिटी इज द फोर्स।
मंदिर कैसे चलेगा? प्योरिटी इज द फोर्स। हर चीज में प्योरिटी है। अगर हम शुद्धता को मेंटेन करेंगे तो सब कुछ होगा, और शुद्धता को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम सीता देवी देख रहे हैं, कैसी भी स्थिति आ जाए, कोई भी अलग अलग इधर से कुछ अलग अलग तरह से प्रयास करे, लेकिन सीता देवी क्या बोली है कि मैं एक दृष्टि भी रावण के ऊपर वेस्ट नहीं करूंगी। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। फिर त्रिजटा आती है वहां पर, जिनको ऐसा बताया जाता है कि विभीषण की पुत्री हैं, त्रिजटा वहां पर आती हैं, और त्रिजटा सारे राक्षसनी हैं, उनको डांटती हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप थोड़ा दूर जाओ सीता देवी से, यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। बोलती हैं कि सुबह के समय, जब सुबह थी, सुबह पूरी नहीं हुई थी, उस समय मुझे एक स्वप्न आया, और उस स्वप्न में मैंने देखा कि रावण एकदम काले रंग के वस्त्र पहना हुआ है, उसको तेल में डुबाया गया है, गधे रथ को खींच रहे हैं, है ना, और उसको एक स्त्री खींच के गले से रस्सी पकड़ के स्त्री उसको खींच के ले जा रही है ना, और उसको तेल जो है पिलाया जा रहा है, ऐसी स्थिति है। और यही स्थिति कुंभकर्ण और इंद्रजीत के साथ में। और जो राम और लक्ष्मण जो हैं वो सफेद वस्त्र पहन के आए हैं, आभूषण पहन के आए हैं, और आपको पुष्पक विमान में बैठाकर उत्तर की तरफ ले जा रहे हैं, है ना। और इसीलिए, और लेकिन पूरी लंका, एक वानर ने पूरी लंका को जला दिया है। अब ये सब ऊपर हनुमान जी बैठ के सुन रहे हैं। एक वानर ने पूरी लंका को जला दिया है, और सारी लंका आगे चल के नष्ट हो जाएगी, सब मारे जाएंगे, लेकिन विभीषण और उनके 4 मंत्रियों को छोड़कर, विभीषण और उनके 4 मंत्रियों को छोड़कर लंका में सब मारे जाएंगे, है ना। और कुछ ही समय में यहां पर आप कुछ ही समय में एक वानर को देखने वाली है, और ये वानर लंका को जलाएगा। इस तरह से त्रिजटा को ये स्वप्न आता है सुबह के समय। तो जो सुबह के समय स्वप्न होते हैं वो सच होते हैं है ना। जो इसीलिए तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो वानर हैं, हनुमान जी हैं, लंका को जलाएंगे, इसका मतलब अगर ये सत्य होने वाला है तो बाकी भी सब सत्य होने वाले हैं। अगर ये केवल सत्य होने वाला है थोड़े समय के बाद, तो बाकी अन्य चीजें भी सत्य होंगी। तो इसीलिए राक्षस, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सीता देवी के पैरों में गिर जाइए, नहीं तो आपका जो हाल होने वाला है आगे चल के, आप उसको समझ में नहीं पाएंगे, है ना। और उनसे माफी मांगिए, और भगवान राम के क्रोध और आपके बीच में केवल सीता देवी है। अगर आपने सीता देवी की शरण ले लिया तो राम के क्रोध से बच जाएंगे, अन्यथा राम के क्रोध से नहीं बचने वाले। और रावण के जो दिन है वो अभी खत्म हो रहे हैं, रावण के दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह से त्रिजटा जो है बोलती हैं, और बोलती हैं कि मेरे जो लेफ्ट आई है और लेफ्ट जो बाहु है वो क्या हो रहे हैं, स्पंदन हो रहे हैं। तो किसी स्त्री के अगर लेफ्ट आई और लेफ्ट स्त्री ऐसे स्पंदन होता है, मतलब शुभ संकेत है कि कुछ शुभ होने जा रहा है। तो इस तरह से जो त्रिजटा है वो सीता देवी को बताती है। अब आगे क्या होता है, वो जो राक्षसनी होती है वो अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं। तो सीता देवी प्रतिदिन रावण के और राक्षसनियों के अलग अलग प्रताड़ना, प्रलोभन, धमकी, टॉन्ट, है ना, सुन सुन के उनको बहुत ज्यादा दुखी थे। और कभी कभी उनको संशय भी होता था कि भगवान राम आएंगे नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे अब उन्होंने विचार किया कि ये जो वृक्ष है, सुमसुपा जो वृक्ष है, उस पे जो वहां उसके पास में नीचे बैठी हैं, तो मैं अपने बालों से, चोटी से उसको गर्दन में बांध के मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। इस तरह से सीता देवी विचार करते हैं कि बाल गले में बांधूंगी और उसको
पेड़ पे लटका के आत्महत्या कर लो। तो जैसे ही सीता देवी ये विचार करती हैं और ये बांधने का प्रयास करती हैं, तो सीता देवी को सारे शुभ संकेत आना चालू हो जाते हैं। तो वो देखती हैं कि उनकी लेफ्ट जो आई है वो फड़कना चालू हो गई, उनकी जो लेफ्ट बाहु है वो स्पंदन करना चालू हो गई, और बता रहे हैं कि उनके जो वस्त्र हैं लेफ्ट साइड जो है वो कंधे से नीचे आ रहे हैं। तो ये सारे जो बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है पूरा वो क्या कर रहा है, स्पंदन कर रहा है। तो सीता देवी सोचती हैं कि ये तो बहुत शुभ संकेत है। लंका में तो ऐसा आज तक हुए नहीं, 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने में ऐसा नहीं हुआ। और उनको एक प्रसन्नता का अनुभव होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा मुझे प्रसन्नता कैसे अनुभव हो रहा है। और उनका जो दुख है और जो इसमें लिखा है, उनको जो दुख हो रहा है और जो परेशान है, बेचैन है, वो धीरे धीरे कम हो रही है ना। और जिस तरह से कमल खिलता है उसी तरह से वो धीरे धीरे प्रसन्न हो रही। तो वाल्मीकि मुनि यहाँ बता रहे हैं कि हनुमान जी की उपस्थिति भक्तों क्या करती है, प्रसन्नता देती है, और असुरों को क्या करती है, कपा देती है, उनको कांपने लगते हैं वो। तो हनुमान जी जब जाएंगे रावण के महल में तो सब कांपना चालू हो जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति में अब भक्त हैं तो जो भक्त होते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो आंजनेय हैं हनुमान जी ध्यान से सब सुन रहे थे कि ऐसा ऐसा चल रहा है, और हनुमान जी अपने आप को बहुत कृतार्थ अनुभव करते हैं कि कितना सौभाग्य की बात है कि मुझे सीता देवी के दर्शन हुए हैं, है ना, और यहाँ मैं आ पाया हूँ। तो अब मैं कैसे उनको संदेशा दूं। अगर मैं केवल यहाँ पर देख लूं और देख के भगवान राम को बता दूं, क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि अगर मैं गया, कहीं ऐसा ना हो कि सीता देवी अचानक से किसी वानर को देख के जोर से आवाज किया उन्होंने, और उससे पहले क्या होती है, सारी राक्षसनी सो जाती है वहां पर, और हनुमान जी वही देख रहे होते हैं कि जब वो सोएंगे तब मैं उनके सामने जाऊंगा। तो वो सो गए, अब वो विचार कर रहे हैं कि कैसे जाऊं मैं, वापस चला जाऊं, ऐसे बता दूं, या सीता देवी के पास नहीं जाऊंगा, उनको सांत्वना नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि 2 महीने के पहले ही वो प्राण त्याग दें। तो ऐसे हनुमान जी में बहुत, कौन सी भाषा का यूज करूं, कौन सी भाषा में बोलूं मैं। तो विचार करते हैं कि जो अयोध्या में भाषा बोली जाती है संस्कृत, उस संस्कृत भाषा में मैं बोलूंगा, ऐसा वो विचार करते हैं। और किस रूप में कैसे जाऊं, क्या बन के जाऊं। अगर बंदर को देखा और डर गई एकदम से और उन्हें चिल्लाना चालू किया तो बहुत सारे राक्षस उड़ जाएंगे और फिर पूरा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो वो सोचते हैं कि तो भगवान राम का पर्पस कैसे पूरा हो, राक्षसनी सोते भी रहे, बातचीत भी हो जाए, संदेशा भी मिल जाए, कैसे किया जाए। तो हम देखते हैं कितना भगवान के जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए कितना बुद्धि का उपयोग करना है ना, कितना आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए उसके लिए, कितना सोचना है, कितने बारीकी में जाना है, कितने डिटेल में जाना है, कैसे कैसे मिशन पूरा होगा, कहीं वो जाग तो नहीं जाएंगे, या सीता देवी तो डर नहीं जाएंगे, है ना। ये सब सोच रहे हैं। अब सोचते हैं कि सीता देवी के विश्वास को कैसे जीता जाए, कैसे वो मानेंगे कि मैं भगवान राम का दूत हूं, कैसे वो मानेंगे। तो विचार करते हैं कि सीता देवी को सबसे अच्छा क्या लगता है, उसकी चर्चा करते हैं। और अभी सामने नहीं जाएंगे, अभी पेड़ के ऊपर से ही मैं चर्चा करूंगा। तो वो क्या बोलते हैं, अब मैं यहां पर रामायण गाऊंगा। तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठकर संस्कृत में रामायण गाना चालू करते हैं। क्यों रामायण गा रहे हैं? क्योंकि सीता देवी के विश्वास को जीतने के लिए। उन्होंने लंका में किसी से भी राम का गुणगान नहीं सुना है, सब राम के विरोध में बोल रहे हैं, राम को एक सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, है ना, और ऐसा समझ रहे हैं कि राम तो अभी तक मर ही गया होगा। तो 10 महीने में पहली बार कोई ऐसा होगा जो लंका में राम के बारे में बताएगा। ऐसा कोई विशेष ही होंगे, हर कोई तो नहीं बोल सकता है। तो ये हनुमान जी के क्या है, बहुत
आध्यात्मिक बुद्धि है ना। उनके भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के अब क्या करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने बस इतना बताया है, सीता देवी ऐसे हैं, उनके आभूषण ये हैं, उनको ये जाके बताना। अब उस सेवक का कर्तव्य है कि उस कार्य को कैसे संपन्न किया जाए। ऐसा नहीं कि हर छोटी छोटी चीज पर बताने की आवश्यकता पड़े। एक फ्रेम दे दिया है, एक ढांचा दे दिया है, ऐसा करना है। अब उस ढांचे को कैसे पूरा करना है वो एक सेवक को विचार होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं अरे मैं तो गया था और रावण के उन्होंने पकड़ लिया, कर नहीं पाया, मैंने तो प्रयास किया। हम अपने आप को हमेशा सिंसियर दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हमने पूरी तरह से बुद्धि को अच्छे से उपयोग किया कि नहीं किया। तो हनुमान जी यहाँ विचार इसे, तो यहाँ से सुंदरकांड की जो सबसे केंद्र जो सुंदरता है वो यहाँ से चालू होती है कि हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठकर सीता देवी को विश्वास जीतने के लिए उनको रामायण सुना रहे हैं। तो ये सुंदरकांड का सबसे सुंदर पार्ट है ना। तो भगवान के दो महान भक्त हैं, आपस में रामायण की चर्चा कर रहे हैं और हनुमान जी रामायण यहाँ सुनाते हैं और प्रारंभ से चालू करते हैं, है ना, क्योंकि सीता देवी को वो सुनना है कि कैसे भगवान राम का जन्म हुआ, कैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ, है ना। और सब डिटेल बता रहे हैं। डिटेल किसको पता होगा? कोई ऊपर ऊपर से राक्षस ही बोल सकता है, कोई ऊपर ऊपर से लंका ने सुनी सुनाई बात बोल सकता है, लेकिन भगवान राम के बारे में पूरा विस्तार से उनके प्राकट्य से लेके अभी तक जो हुआ है वो तो उनका भक्ति बता सकते हैं, या कोई इनका जो कॉन्फिडेंशियल होगा बहुत, वो जो नजदीक का होगा वही इतना विस्तार से बताएगा और कोई दूसरा विस्तार से नहीं बता सकता है। तो बोलते हैं कि उनका इस तरह से विवाह हुआ, है ना, 12-13 साल की उम्र में। फिर जब उनका विवाह को 13 वर्ष हो गए तो वो राजा बनने वाले थे। अपने पिता की आज्ञा से वो वन को जाते हैं, वहां पे खर दूषण अन्य राक्षसों को जन स्थान पे मारा गया और रावण वहां पर आया और राम और लक्ष्मण को दूर ले जाकर उन्होंने सीता देवी का अपहरण कर लिया, है ना। अब इसके आगे की बात सीता देवी को नहीं पता है, इसके आगे की अब क्या हुआ उनको इतना ही तक पता है। भगवान के राम के प्राकट्य से लेकर सीता देवी का जो अपहरण होता है वहां तक का पता है। अब उसका आगे का हनुमान जी बताते हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए कि भगवान राम अभी खोज में है, अब भगवान राम ने क्या क्या किया है। तो बताते हैं कि राम ने किष्किंधा में जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता की है। सुग्रीव ने सारी सेना को तैयार कर लिया है और उसमें से दक्षिण भाग की जो सेना है वो सेना समुद्र के पास पहुंची और संपाति ने बताया कि सीता देवी यहाँ पर है और मैं हनुमान, अब अपने बारे में बता रहे हैं, मैं हनुमान भगवान राम की कृपा से 100 योजन पार करके यहाँ लंका आया हूँ और लंका में अलग अलग स्थान पर होकर अशोक वाटिका में पहुंचा हूं। और जिस तरह से भगवान राम ने आपका वर्णन किया था आप बिल्कुल उसी तरह से हैं। भगवान राम ने सीता देवी के बारे में बताया था तो उसी तरह से आप हैं और उस सुंदरता को हनुमान जी बताते हैं और उस सुंदरता के बारे में और किसी को नहीं पता भगवान राम के अलावा। तो वो जो भगवान राम ने हनुमान जी को बताया था वो ही हनुमान जी सीता देवी को बताते हैं, जिससे सीता देवी ये समझ जाए कि वो भगवान राम के क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल, कोई भी नहीं है, कोई लंका का कोई असुर नहीं है ना। तो यहाँ बताया कि हनुमान नोस दैट मदर सीता नोज हाउ हर हस्बैंड सीज हर, कि उनके पति सीता देवी को किस तरह से देखते हैं वो केवल सीता देवी ही जानती है और कोई नहीं जानता। और उसी का वर्णन भगवान राम ने हनुमान जी को किया कि आप ये जरूर बताना, इससे उनको विश्वास आएगा। तो इस तरह से जो गुरु होते हैं भगवान के हृदय को जानते हैं, गुरु होते हैं भगवान के सीक्रेट प्लान को जानते हैं। और कोई सीक्रेट प्लान और कोई रहस्यमय जो चीज होती है गुरु के अलावा और कोई नहीं जानता है।
इसीलिए गुरु के हृदय को समझने का प्रयास करना है, गुरु एग्जैक्टली चाहते क्या है। तो भगवान राम ने सबको नहीं बताया ये बात, क्योंकि बहुत व्यक्तिगत बात है। हनुमान जी को बताया और हनुमान जी ने सीता देवी को बताया। तो इस तरह से भगवान की हृदय की इच्छा गुरु तक आती है और गुरु की इच्छा फिर अन्य को प्राप्त होती है। तो अभी हनुमान जी केवल वहां पर ऊपर बैठ के ये बात कर रहे हैं। तो सीता देवी सोचती हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि मेरे कान में कोई शहद डाल रहा है ना, कोई कानों में शहद। ऐसे कभी लंका में ऐसा सुनने को मिला नहीं, पहली बार सुनने को मिला। जैसे हम इसको एक थोड़े से उदाहरण से समझ सकते हैं कि 1 महीने तक कोई भक्तों का संग नहीं है, 1 महीने तक जप नहीं किया, 1 महीने तक रीडिंग नहीं किया, 1 महीने तक कोई कथा नहीं सुना, और ऐसी स्थिति में है और वहां आके हमें कोई कुछ सुना दे, थोड़ा कथा बता दे, तो कैसी स्थिति हो जाएगी, है ना। एकदम बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत ऐसे कभी कभी भक्तों की स्थिति बनती है कि ऐसी स्थिति में है कि वो किन्हीं भक्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, कोई कथा नहीं सुन पा रहे हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सुनेंगे तो सीता देवी की क्या स्थिति होगी, है ना। तो सीता देवी विचार करती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत सुखी हो जाती हैं, और देखती हैं कि कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। संस्कृत में, कौशल राज में जो बोला जाता था वो बोल रहे हैं, है ना। और यहां पर सारी राक्षसी सो गई हैं, तो कौन है। तो सीता देवी देखती हैं कि ऊपर कौन है, और वो पेड़ की तरफ देखती हैं, और जैसे पेड़ की तरफ देखती हैं तो सोचती हैं कि ये कोई देवता है क्या। तो विचार करती देवता तो नहीं हो सकते, क्योंकि रावण से सब डरते हैं, तो देवता तो यहां नहीं आ सकते हैं, है ना। तो ये एक वानर की तरह दिखाई दे रहा है ना। और ये वानर कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक पर्वत के पीछे से सूर्य उगता है, उसी तरह से ये जो वानर है बहुत एकदम तेज इस वानर में दिखाई दे रहा है ना। फिर अभी तक हनुमान जी नीचे नहीं उतरे हैं पेड़ से, अभी भी सीता देवी ऐसे विचार कर रही हैं। सीता देवी तो हनुमान जी जब सीता देवी के अपहरण के का सब सुना देते हैं कि मैं ऐसा आया हूं, राम ने दूध बना के भेजा है और इस तरह से राम आने वाले, तो सीता देवी बोलती हैं कि हाँ, ये बानर तो बहुत असाधारण होना चाहिए। कोई भी साधारण बानर 100 योजन पार नहीं कर सकता है, और 100 योजन पार भी कर ले तो लंका को भेद नहीं सकता है, और लंका को भेद ले और लंका के अलग अलग रास्ते से होते हुए अशोक वाटिका तक नहीं आ सकता है ना। तो ये तो इनकी जो आवाज है बहुत ही सॉफ्ट है, और इनके जो फेस पे बहुत विनम्रता का भाव है, और ये अपने स्वामी के बहुत अच्छे सेवक हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अपने स्वामी के बहुत अच्छे सेवक हैं, और इनके शब्दों में एक शुभ जैसा लगता है, एक बहुत मिठास है, और ऐसा शुभ संकेत दिखाई देता है। और राम जीवित होंगे जब उनको पता चलेगा कि सीता जीवित है, और ये जो दूत है ये अब यहां से संदेश लेके जाएगा कि सीता जीवित हैं, उससे राम जीवित रहेंगे, राम जीवित रहेंगे तो सारे जीव जीवित रहेंगे। तो इस दूत ने कितने सारे लोगों के जीवन को बचा दिया, इस दूत ने कितने सारे लोगों के जीवन को बचा लिया। इस तरह से सीता देवी बोलती हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा और हम 5-10 मिनट देखेंगे। सीता देवी को डाउट आता है। सीता देवी देखती हैं कि हनुमान जी का जो रंग है कोरल रंग, और जो उनकी आंखें हैं वो स्वर्ण के समान है, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और वृक्ष की शाखा पे बैठे हुए हैं। तो सीता देवी सोचती हैं कि वास्तव में कोई वानर है या कोई मायावी है, कहीं मायावी तो नहीं है। रावण तो मेरे पास ऐसी साधु बन के आया था, और मैं साधु का वेश समझ के उसको दक्षिणा देने चली गई, दान देने चली गई, कहीं ये भी तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसे भ्रम आ रहा है। तो बोलती हैं कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, और स्वप्न में वानर का आना तो बहुत ही अशुभ कहलाता है, लेकिन ये स्वप्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब से मैं लंका में आई हूं तब से मैं सोई नहीं हूं, तो ये तो मैं जागृत अवस्था में हूं, तो इसीलिए जागृत अवस्था में मैं वानर को देख रही हूं, तो है तो सही है। तो ऐसे अलग अलग तरह से वो
उनके अंदर संशय आ रहे हैं। लेकिन हो ना हो, ये तो रावण ही है, ये छुपके वानर के रूप में आया है। लेकिन इसके चेहरे पे देखने से मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत सुख मिल रहा है। ऐसा लग रहा है रावण है, लेकिन उसको देखने से बहुत आनंद लग रहा है, बहुत सुख शांति का अनुभव हो रहा है। तो वो इस तरह से अलग अलग तरह से उनको विचारों के अलग उथल पुथल हो रहा है। रावण है, कुछ भ्रम तो नहीं है, स्वप्न तो नहीं है। तो इस तरह से सीता देवी सोच, और जैसे ही वो सीता देवी ऐसे सोचती है तो हनुमान जी पेड़ से छलांग लगाते हैं और सीता देवी के सामने आ जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय श्री राम। तो हनुमान जी छलांग लगा के आ जाते हैं छोटे रूप में और सबसे पहले प्रणाम करते हैं, सबसे पहले पूरा प्रणाम करते हैं। तो असुर कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन कभी सीता देवी को प्रणाम नहीं करेगा। तो इस तरह से हनुमान जी सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं कि आप डरिए मत, मैं असुर वेश बदल के नहीं आया हूं, मैं कोई मायावी नहीं हूं, मैं भगवान राम का सेवक हूं। और तुरंत वो वहां पे प्रणाम करते हैं। तो लंका में सबने अलग अलग तरकीब निकालने का प्रयास किया सीता देवी को कन्विंस करने के लिए, लेकिन वो किसी से नहीं हुई। लेकिन उस कन्विंस करने में कभी कोई झुका नहीं, कभी किसी ने प्रणाम नहीं किया। लेकिन पहली बार हनुमान जी ने वहां पर लंका में उन्होंने प्रणाम किया है। तो हनुमान जी बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट आवाज में बोलते हैं कि माता, आप बोलते हैं कि आप तो साक्षात स्वयं लक्ष्मी हैं और आप परेशान ना हो, विचलित ना हो, और आप रोए नहीं, है ना। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से भगवान राम ने जन स्थान में असुरों को मार दिया था, विराट को मार दिया था, त्रिशर को मार दिया था, बाली को ही मार चुके हैं, वैसे ही यहां पर आने वाले। और आगे यहां बताया जा रहा है कि सीता देवी को थोड़ा सा एक सांत्वना जैसा होता है कि वो संदेश बता रहे हैं। और फिर से दूसरी बार हनुमान जी रामायण सुनाते हैं सीता देवी, फिर से दूसरी बार सुनाते हैं, जिससे वो भयभीत ना हो, है ना, जिससे वो डरे नहीं। और जो भगवान राम का सीता देवी के साथ जो मैरिज हुआ था उसको हनुमान जी सुनाते हैं डिटेल में। उसको सुन के सीता देवी और क्या होती है, और प्रसन्न हो जाती कि हाँ ये दूत ही है, ये और कोई नहीं है, ये कोई मायावी राक्षस नहीं है, ये स्वयं भगवान के दूत हैं। बोलते हैं कि पूरी घटना सुनाते हैं कि दो महीने बचे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए, पूरी सेना राम लक्ष्मण यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर इस तरह से जो हनुमान जी अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, भगवान राम की गुणगान करने से, अपनी विनम्रता से सीता देवी का विश्वास को जीत लेते हैं और सीता देवी समझ जाती हैं। और सीता देवी और हनुमान जी में कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं भगवान राम के चरित्र को लेकर। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि ये सबके समझने के बुद्धि के परे है, इसीलिए उसको वाल्मीकि रामायण में इंक्लूड नहीं किया गया। ये बहुत ही उच्च विषय है जिसमें हनुमान जी भगवान राम के बारे में बता रहे हैं और सीता देवी भगवान राम के बारे में बता रहे हैं। अब क्या होता है कि हनुमान जी जो छोटे रूप में थे, तो वो सीता देवी को सांत्वना देने के लिए थोड़ा सा नजदीक आते हैं, सीता देवी के थोड़े से नजदीक आते हैं। और जैसे ही सीता देवी के नजदीक आते हैं, सीता देवी डर जाती हैं, फिर से डर जाती हैं और उनको लगता है नहीं ये तो रावण ही है। दूसरी बार डाउट आता है, फिर से डाउट आया, ये तो रावण है और ये तो प्रलोभित करने का प्रयास कर रहा है और ये छुप के आया है ना। और अगर आप राम के दूत हैं तो मुझे फिर से रामायण सुनाइए, फिर से आप मुझे राम के बारे में बताइए। फिर और सीता देवी फिर ऐसा होता है ना, बार बार संशय आता है, क्या ये सही है, कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं, ये सच्चाई है या नहीं है। फिर सीता देवी बोलती हैं कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं है,
अगर स्वप्न है तो ये स्वप्न चलता रहे, भगवान राम का गुणगान होता रहे, ये स्वप्न कभी अंत ना हो। और फिर वो बोलती हैं कि आप फिर से रामायण सुनाइए। तो अब यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि रामायण किस भावना से सुननी चाहिए और रामायण किस भावना से बोलनी चाहिए। तो हनुमान जी ने किस भावना से रामायण बोली और सीता देवी ने किस भावना से रामायण सुनी, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पास टाइम आएगा जिसमें जो हनुमान जी हैं उनको अंगूठी देते हैं और जो सीता देवी है उनको चूड़ामणि प्रदान करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पास टाइम है वो, उसको हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे और आगे फिर सुंदरकांड को बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? दशरथ को तो भगवान राम ने हनुमान जी को जो सीता देवी के बारे में बताया था, हाँ, तो ये लोग तो पहले निकल चुके थे ना, मतलब साउथ में चले गए थे। नहीं, जब जा रहे थे उस समय बताया। तो उनको पता था कि भगवान राम को पता था कि हनुमान जी ढूंढेंगे? नहीं, एक तरह विश्वास था कि हनुमान जी सक्षम हैं और वफादार हैं और महान भक्त हैं, क्योंकि पहली बार भी उन्हीं से मिले थे किष्किंधा में। तो अंगूठी भी देते हैं, हनुमान जी अपने हाथ की अंगूठी देते हैं, इस पर राम नाम लिखा हुआ है और ये बताते भी हैं। माखन चोर सेम क्वेश्चन आदि गुरु को, प्रभु जी को देते आश्रम। तो मैं जानना चाहता है, इतना रामायण चर्चा होता है तो राक्षसी जागृत नहीं हुआ? कैसा जागृत नहीं हुआ? क्यों जागृत नहीं हुआ वो तो पता नहीं है। हम जागृत हो जाएं सुन के। क्यों जागृत नहीं हुआ? हो सकता वो धीमे स्वर में बातचीत हो रही हो वहां पर, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक ऐसा प्रश्न आता है कि सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो वहां पे हजारों लाखों ऋषि मुनि बैठे थे, तो उस समय तो लाउड स्पीकर नहीं होते थे, स्पीकर नहीं होता था, तो हजारों लाखों लोगों को कैसे सुनाई दिया सुखदेव गोस्वामी? तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हुआ, इसका हमारे जीवन से इतना कुछ लेना देना नहीं होगा। वो एक अलग अलग विद्याएं होती थी, उस विद्या से ऐसे बड़े उसमें भी सुनाई दे रहा है। विद्या है कि वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे कहीं हो सकता है। इधर जो हनुमान जी जैसे माता सीता को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान राम का सेवक हूँ, तो ऐसे हम इससे क्या ये समझ सकते हैं कि जो गुरु होते हैं तो वो जीव को पूरा विश्वास दिलाने के लिए कि मैं भगवान का नहीं ऐसा नहीं। प्रमाण है। वो गुरु और वहां उसका ये नहीं आएगा। यहाँ तो हनुमान जी सीता माता की सेवा, भगवान राम की सेवा के लिए आए, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है कि जो सेवक का जो अपने स्वामी के प्रति भावना है, उसकी क्या भावना होना चाहिए कि स्वामी के विश्वास को जीतना है, वहां ये चल रहा है। ऐसा नहीं गुरु बताएंगे कि मुझ पर विश्वास करो, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। ये जीव के लिए कि वो शिक्षा लेके गुरु जो भगवान का गुणगान करता रहता है, या गुरु वह है जो दिव्य ज्ञान से दिव्य बुद्धि से कार्य करता है, तो हमें गुरु की पहचान समझ सकते हैं कि इस प्रकार है। हाँ, वो भी है एक, लेकिन यहाँ हनुमान जी वो एक अलग कि उनके स्वामी कौन है, सीताराम, उनका कैसे विश्वास जीता जाए। आदि गुरु हरे कृष्ण प्रभु। राम कथा हमेशा बहुत मधुर सुनने में लगता है आपके, विशेष करके आपके द्वारा। तो दो प्रश्न है प्रभु। एक, हम सामान्य रामायण सुनते भी हैं और कि रावण बहुत ज्ञानी था, सभी वेदों का ज्ञान था और शिव जी का भक्त, ऐसे बहुत उसके वैदिक नॉलेज उसको था, लेकिन फिर भी वो जो इस भगवान राम को नहीं पहचान पाया, माता सीता को ले आया। तो जो इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति ऐसे कृत्य कैसे कर सकता है?
और कहीं ये भी आता है कि जानबूझकर वो मतलब शायद वो शायद शास्त्रों में नहीं होगा, शायद ऐसे लोक कथा होगा कि जानबूझ के उसने इस प्रकार से किया ताकि हम सब में भगवत गीता का ज्ञान है या नहीं है? हम सब ने गीता ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? सबने लिया है कि नहीं? कि उन्होंने पूरी भगवत गीता पढ़ी है? जिन्होंने पूरी पढ़ी है, किनका पूरा भोग वासना खत्म हो गया है? कौन भौतिक जगत को एंजॉय करना नहीं चाहते? जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है उनमें से कौन है जो भौतिक जगत को एंजॉय करना नहीं चाहते? तो अभी देख, आ गया उत्तर, आ गया आपका। ये उत्तर है जी केवल ज्ञान लेने से ऐसा नहीं होगा कि जब तक वो भक्ति नहीं होगी, जब शुद्ध प्रेम में सेवा नहीं होगी, हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा, तो केवल ज्ञान से नहीं होगा। हमें पढ़ा है, हमने सुना है कि हमें श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी की सेवा करना चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा करना चाहिए, ये नियम है, ये सब करना चाहिए, हमें पता है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? पता है क्यों नहीं कर पा रहे? तो वो तो बहुत कॉमन चीज है, हमें ही पढ़ा, भगवत गीता हमें ही पढ़ी। कमेंट था? हाँ, आप दूसरा क्वेश्चन पूछे, कमेंट बता, मैं रिपीट कर दूंगा। प्रभु जी ने बताया कि कृष्ण लीला में आता है कि जरासंध शालिग्राम की वर्शिप करता था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था। जब और हिरण्यकशिपु की, जब हिरण्याक्ष की मृत्यु होती है तो हिरण्यकशिपु सबको आत्मज्ञान दे रहा है वहां पर कि चिंता मत करो, शरीर तो नष्ट होता है, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है, आत्मा की उच्च गति होगी, वो आत्मज्ञान दे रहा है। तो हम भी छोटे छोटे रावण ही हैं, कोई छोटा हिरण्यकशिपु है, कोई छोटा रावण है, कोई छोटा कंस है। सबने सुना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। दूसरा क्वेश्चन। प्रभु, ऐसे शास्त्र अध्ययन करते टाइम कुछ तार्किक प्रश्न आते हैं जो हमको समझ में नहीं आते, जैसे विशेष करके रामायण में और किष्किंधा कांड में ये वर्णन आता है जब सुग्रीव जो होते हैं भगवान राम की सेना जुटाने, वानर सेना जब जुटा रहे होते हैं, वो पूरा विश्व का ज्ञान देते हैं कि विश्व के इस प्रांत में ये है, इस नॉर्थ उत्तर प्रांत में ये है, दक्षिण में ये है। तो भगवान राम भी आश्चर्य हो जाते हैं कि तुमको इतना नॉलेज कैसे है। और वो बोलते हैं जब बाली उनके पीछे पड़ा था तो वो पूरे हर जगह भ्रमण किए थे। तो जब रावण का पोषण, रावण कहाँ रहता है, लंका कहाँ है, इसका कोई इनको ज्ञान नहीं होता? नहीं है, उससे हम क्या करेंगे? नहीं गए वहां तक। कंप्लेन करना है तो सुग्रीव से कीजिए। नहीं, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट करें या उसको नेग्लेक्ट करें? जी, जो सब कुछ जानने वाले वो तो भगवान राम ही है जी। अगर सुग्रीव बाली के भय से सब जगह भाग भी गया तो भी उसको ब्रह्मांड की पूरी नॉलेज नहीं होगी। एक मोटा मोटा ज्ञान होगा, इस डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में ये है, उत्तर में ये है, पूर्व में ये है, पश्चिम में ये है, लेकिन सारा डिटेल तो नहीं पता होगा। सारा डिटेल तो भगवान राम को ही पता है। तो एक जीव कभी इतना ज्ञान नहीं आ सकता जीन में कि वो भगवान के समान बन जाए। तो हो सकता है कि बाली उस समय नहीं गया वहां पर। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हाँ, यस, तेज। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये प्रश्न था, तो उसमें त्रिजटा का वर्णन आता है, सीता माता की जो हेल्प करती है वहां पे, तो उसमें आचार्यों ने कुछ कमेंट्री दी कि त्रिजटा को हम किस रूप से समझ सकते हैं, जैसे कि सीता माता को जीव के रूप में आपने बताया था और हनुमान जी को गुरु के रूप में, तो उसमें त्रिजटा का क्या रोल होता है उसमें? वो तो ऐसा कुछ आया नहीं है उनके बारे में, लेकिन त्रिजटा एक तरह से विभीषण की पुत्री हैं, तो विभीषण सेवा कर रहे हैं त्रिजटा के माध्यम से सीता देवी की। तो सीता देवी की सेवा किया विभीषण ने, तो भगवान राम ने फिर शरण दिया विभीषण को आगे चल के। तो विभीषण डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन त्रिजटा के माध्यम से उनको बता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री रामचंद्र की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री वाल्मीकि रामायण की, शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरे।